भाई मैं तो बिक गया। एक होता है फैन बॉय होना और एक होता है मार्वल के अपने जज्बातों के साथ खुलेआम खेलना। कल एवेंजर्स डूम्सडे का थर्ड टीजर ड्रॉप हुआ और मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। हमने हमेशा एक्समैन को एक साथ लड़ते देखा है, जीतते देखा है, लेकिन इस टीजर में जो तबाही दिखाई गई है उससे साफ पता चलता है कि इस बार एक्समैन हार गए हैं। एक्समैन मेंशन मिट्टी में मिल चुका है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं और साइक्लॉप्स ने तो वो कर दिखाया है जो फैन 20 साल से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो जाइंट रोबोट्स कौन है जिन्होंने म्यूटेंट्स का ये हाल किया है? और साइक्लॉप्स की आंखों से निकलने वाली वो लाल बीम एक्चुअली कितनी पावरफुल है? आज हम इसी वीडियो में इस सब चीज का ब्रेकडाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टीजर की शुरुआत ही हमें एक शॉक देती है। जेवियर्स स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स जो म्यूटेंट्स के लिए एक घर था वो अब सिर्फ एक कब्रिस्तान लग रहा है। कैमरा धीरे धीरे मूव करता और हम देखते हैं कि सब कुछ मलबे में दबा हुआ है। ये साफ दिखा रहा है कि यहाँ कोई आम सुपर हीरो फाइट नहीं हुई है, ये एक एक्सटर्मिनेशन था। अंदर का सीन और भी भयानक है। हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो को, दोनों चेस खेल रहे हैं, लेकिन उनके आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा डराने वाला है। सब कुछ टूटा और बिखरा हुआ रखा है। ये सीन हमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की याद दिलाता है, जहां उम्मीद खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद मैग्नीटो का डायलॉग सुनिए। वो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता हम जीते हुए क्या थे, फर्क इससे पड़ता है कि हम मरते हुए क्या हैं। भाई ये लाइन डेप्थ दिखाती है। ये दोनों लोग पूरी जिंदगी एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं और आज एक साथ बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक्समैन ये जंग हार चुके हैं। वो बस अपनी लेगेसी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीन में जो खामोशी है वो किसी भी एक्शन सीन से ज्यादा शोर मचा रही है। अब बात करते हैं उन जाइंट दुश्मनों की जिनका नाम है सेंटिनल। जो लोग नए हैं उन्हें लग रहा होगा ये सिर्फ बड़े रोबोट्स हैं, पर भाई ये म्यूटेंट्स की मौत का दूसरा नाम है। इन्हें बोलिवर ट्रास्क ने बनाया था म्यूटेंट को ढूंढने और खत्म करने के लिए। लेकिन इनकी पावर इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये अडेप्ट करते हैं। अगर कोई म्यूटेंट उन पर आग फेंकता है तो उनकी बॉडी तुरंत आइस में बदल जाती है। इनके पास हर म्यूटेंट का काउंटर है। टीजर में हमें एक जाइंट सेंटिनल का पैर दिखता है जो बिखरे हुए मेंशन के मलबे में है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सेंटिनल्स पुराने वाले नहीं लग रहे। इनके डिजाइन में एक स्टार्क टेक और डूम टेक का मिक्स दिख रहा है। थ्योरी ये है कि डॉक्टर डूम ने इन रोबोट को हैक करके अल्टीमेट किलिंग मशीन बना दिया है। ये वही तबाही है जो हमने एक्समैन 97 के जेनोसा इंसिडेंट में देखी थी। वही डार्क टोन और वही हेल्पलेसनेस। जब सेंटिनल्स आते हैं तो सुपर हीरोज की नहीं, सर्वाइवल की बात होती है और टीजर देख के लग रहा है कि एक्समैन का सर्वाइवल अब नामुमकिन है। अब आते हैं उस मनी शॉट पर जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है, यानी कि साइक्लॉप्स के ऑप्टिक बीम पर। लोगन के बाद अगर कोई एक्समैन का सबसे बड़ा बैडएस है तो वो स्कॉट है। लेकिन बहुत लोग गलत हैं। उन्हें लगता है कि स्कॉट के अंदर से लेजर निकलती है जो चीजों को जलाती है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कॉट की आंखें एक्चुअली में एक पोर्टल है दूसरे डायमेंशन के लिए, जिसका नाम है पंच डायमेंशन। ये डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी से भरी हुई है। स्कॉट की आंखों से गर्मी नहीं निकलती बल्कि एक फोर्स निकलती है। मतलब अगर वो हिट करे तो आप जलोगे नहीं, बल्कि आप ऐसे उड़ोगे जैसे कि कोई 1000 टन का हथौड़ा मार रहा हो। अगर आप लोगों ने एक्समैन 97 देखा होगा तो आपको याद होगा कि स्कॉट ने अपने बिना वाइजर के पूरी जमीन हिला दी थी। टीजर में जब वो अपना वाइजर उतारता है तो वो उसका फुल पोटेंशियल है। बिना वाइजर के स्कॉट की पावर इनफाइनाइट है। वो स्पेस टाइम में भी दरार पैदा कर सकता है। इसके बाद हम टीजर में ये भी देखते हैं कि स्कॉट घुटनों पर है। इससे ये पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा बेबस है क्योंकि बाकी सारे म्यूटेंट फाइट में मारे जा चुके हैं। वो गुस्से और दर्द में चीखता है और अपनी बीम रिलीज करता है और टीजर में उस समय पूरी स्क्रीन लाल हो जाती है। ये दिखाता है कि साइक्लॉप्स ने अब हर बंदिश तोड़ दी है। वो अब लीडर नहीं है, वो अब तबाही है। और भाई सच बताऊं तो साइक्लॉप्स के इस रूप को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मार्वल ने फाइनली दिखा दिया कि साइक्लॉप्स कोई साइड कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक फोर्स ऑफ नेचर है। तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे का ये टीजर हमें एक मैसेज दे रहा है कि ये मूवी सिर्फ कैमियोस के बारे में नहीं होगी, बल्कि ये म्यूटेंट के सेक्रीफाइस की भी होने वाली है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो का वो आखिरी चेस गेम और साइक्लॉप्स का वो ब्लास्ट, ये दिखाता है कि मार्वल अब डार्क और ग्रिटी होने से डर नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, क्या साइक्लॉप्स इस ब्लास्ट के बाद सरवाइव करेगा? क्या डॉक्टर डूम ने ही सेंटिनल भेजे थे? जो भी आपके थॉट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अभी तो ब्रेकडाउन शुरू हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में